सभी लाइव आ जाओ जल्दी से। लाइव आ जाइए जल्दी से लाइव। एक बार देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं। लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आज आधे घंटे पहले आकर स्टूडियो में मैं बैठा हूं और जैसे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई वैसे 2 बार लाइट चली गई और 2 बार सिस्टम बंद हो गया। एग्जैक्ट 3:59 पे। ठीक है, बताओ ऐसे भी होता है? सर वो आ गया, चेंज कर दीजिए। दूसरी बात प्लीज एडवांस, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों की पार्टनरशिप की जो है पीडीएफ आप लोगों की अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। पार्टनरशिप का स्टडी मटेरियल अभी 2 मिनट में अपलोड करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बताओ अभी अपलोड करा दूं या क्लास के बाद अपलोड करा दूं? अभी तुरंत क्लास में अपलोड करा दूं 5 मिनट लेके, या क्लास के बाद अपलोड करा दूं पार्टनरशिप की जो पीडीएफ है? एक बार सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। अभी अभी, बाद में, क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद अपलोड करा देंगे आप लोगों का पीडीएफ। अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना। चलो, तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप में नॉर्मल क्वेश्चंस जो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है, या जो जनरली होते हैं आपको कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड लेवल करने वाले हैं, थोड़ा आगे करने वाले हैं क्वेश्चन को लेकर। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको लेकर चलते हैं। सवाल पढ़िए, सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आपको डेली जो है रिवाइज करना है, जहां बैठे हो डेली के डेली आपको बैठकर अपने घर पर रिवाइज करना है। आज का देखो क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए, बी और सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। बी इन्वेस्ट करता है 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ द टाइम। ठीक है, और रिमेनिंग कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है सी से वोल टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए। अगर टोटल प्रॉफिट 7,830 रुपए है तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ सी? अब देखो, एक तो होता है मतलब नॉर्मल सी आदत कि हम क्या करें कि पहले इन्वेस्टमेंट को लिखें, फिर हम टाइम को लिखें और फिर हम प्रॉफिट को लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना समय काफी बेकार होता चला जाएगा और काफी बर्बादी होगी समय की। ठीक है, तो हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो है पहले मैं आपको बेसिक से बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको और शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए कि अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो जब भी आपका आज के बाद इन्वेस्टमेंट ऐसे बट्टे में आए, फ्रैक्शन में आए, कुछ भी आए, जैसे बोला 1/4, ठीक है, फिर 1/5, इन्वेस्टमेंट को पकड़ो। यहाँ इन्वेस्टमेंट 1/4 है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1/5 है। यहाँ टाइम 1/4 है, यहाँ टाइम 1/5 है। तो ऐसे केस में क्या कर लो कि एक ऐसा नंबर चूज कर लो जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, या यूं बोले तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 और 5 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। क्यों? क्योंकि वो नंबर कटेगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी सवालों को हल करने में। ठीक है, तो हमने कहा कि देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/5 है। 4 और 5 का जो है हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितना है? 20 है। ठीक है, और टाइम के नीचे भी देखेंगे तो यहाँ 1/4 है और यहाँ टाइम के साथ कितना है? 1/5 है। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? तो टाइम भी टोटल हम मान लेते हैं 20 हो गया। हमने टोटल टाइम को 20 माना, टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने 20 माना, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, दो केसेस हैं, दो लोग हैं हमारे पास, ए है और बी है। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अगर हम यहाँ ए के इन्वेस्टमेंट की बात करें और ए के टाइम की बात करें तो एक एक बात बड़ा ध्यान से समझिएगा। बोला गया है सवाल में आपसे कि ए इन्वेस्ट करता है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, यानी 20 का 1/4 कितना होता है? 20 का 1/4 5 होता है। ठीक है, 20 का ही तो 1/4 ये इन्वेस्ट करेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 करेगा, और बी जो है टोटल का 1/5 करेगा। बी जो है टोटल का 1/5 करेगा, यानी 20 का 1/5, 20 का 1/5 कितना होता है? 4 होता है। कोई दिक्कत, कोई शक? ठीक है, चलो उसके बाद देखो, यहां पर आपसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे
टाइम की बात बोली गई है कि टोटल टाइम का जो है ए इन्वेस्ट करता है 1/4। टोटल टाइम कितना है 20 है, 20 का 1/4 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और 20 का 1/5 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट 5, इसका इन्वेस्टमेंट 4, इसका टाइम 5, इसका टाइम 4, ठीक है। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो ये 25 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा और ये कितना कमाएगा 16 यूनिट का। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? ये तो हमारा ए बी हो गया। अब सवाल में आपको सी का भी दिया गया है कि भाई सी भी जो है वो भी कुछ कर रहा है, तो सी को भी यहां पर लिख लो, ठीक है। सोचो 20 की इन्वेस्टमेंट थी, 20 की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। 20 में 5 की इन्वेस्टमेंट इसने ले ली, 4 की इन्वेस्टमेंट इसने ले ली, ठीक है। तो सी ने कितना लिया होगा? 20 में से 5 गया और 4 गया, मतलब सी ने 11 लिया होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है एंड रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाई सी। सी जो है वो बाकी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, सी जो है वो बाकी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है? रिमेनिंग कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और सी की टाइम जरा अगर हम देखें यहां पर कि सी की समय की बात हुई है, तो सी का समय बड़े ध्यान से पढ़ना। सी इन्वेस्ट फॉर द वोल ऑफ द टाइम। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 20 में से 5 और 4 घटा के 11 लिख दो और 20 में से 5 और 4 घटा के 11 लिख दो। सवाल को पूरा करो, ठीक है, पूरा पढ़ा करो। यहां इन्वेस्टमेंट में बोला है रिमेनिंग, लेकिन टाइम में बोला है वोल टाइम। वोल का मतलब कितना हो गया? हम यहां ले लेंगे 20, ठीक है। तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 11 इंटू 2 हो जाएगा 220। ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। 5, 4 और 11, 5, 4 और 20 टाइम टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। बोला अगर टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 7,830 का होता है, तो आप लिखेंगे यहां पर कि सर टोटल प्रॉफिट 7,830 रुपए का, ठीक है। ये कितने यूनिट की वैल्यू है? तो इनको जोड़ो, 25 और 16 41, और 41 और 220 कितना? 261। ये 261 का मान है। अपने को कितने का निकालना है? व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ सी? 220 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 261 से अगर आप काटेंगे तो 30 बार में कटेगा और 22 इंटू 3 जो होगा, ठीक है, 6600 होगा, ठीक है। 6600 हो जाएगा उत्तर आपका। तो क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से एक बार। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है? बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? बताओ। ठीक है, कमेंट दिखाइए सर एक बार। कमेंट सर, कमेंट। यस सर, क्लियर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़े ध्यान से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। सेम तरह का सवाल है, सेम क्वेश्चन है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल प्रॉफिट आपको 7800 दिया हुआ है, आपसे पूछा है जल्दी से मुझे सॉल्व करके उत्तर बताओ। हर स्टूडेंट का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। सेम टाइप है, सेम कैटेगरी है, बस डेटा अलग है, ताकि आप अच्छे से जो है उत्तर दे पाओ। इसका जल्दी से उत्तर देके मुझे बताओ। क्वेश्चन बन गया? बताओ जल्दी से। बना क्वेश्चन? नहीं बना? बताओ बताओ, उत्तर बताओ जल्दी से एक बार। सर कमेंट दिखा दो। डेस्कटॉप पे कुछ पेस्ट किया है, उसको पेस्ट कर दो सर। सर डेस्कटॉप पे कुछ पेस्ट किया है फाइल में। आप डेस्कटॉप पे जाओ ना पहले। ये पूरा पूरा, अरे यही था, यही था, यही था। इसको पूरा कॉपी। चलो वो डिलीट कर दे। यहाँ यहाँ बोला है ए बी और सी, ठीक है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए जो है इन्वेस्ट करता है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। सेम तरीके से अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो सेम तरीके का है। एंड रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय सी फॉर द होल टाइम। अगर टोटल प्रॉफिट 7,830 है, तो क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है सेम है। 1/4 और 1/4, पीछे भी था 1/4 और 1/4, यानी 7,830, 7,830, 7,830 का मान ऑलरेडी देखो दे रखा है। देखो सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्या रिपीट हो गया है? सेम क्वेश्चन रिपीट है,
ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ ए निकाल लो आप यहां पर, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ आप। ए बी और सी जो है ऑल टुगेदर इन्वेस्ट करते हैं 48,000 रुपए। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर टाइम जो है इन्वेस्टमेंट का 99, 97, ठीक है 99, 77 और 84 है। और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 324। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ए। सॉल्व करिए इसे। आप लोगों के पास टाइम दे रहा हूं मैं, आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, इतना क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 30 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए इसे। चलिए 30 सेकंड पूरे हो गए आप लोगों के। देखो सवाल में, ठीक है, बोला है कि ए बी और सी ऑल टुगेदर इन्वेस्ट करते हैं 48,000। उनके टाइम का देखो, अगर टाइम की बात करें तो 99, 77, 84। टाइम की बात करें तो 99, 77 और 84। तो आराम से लिखेंगे यहां पर कि सर ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा सी है। अगर हम इनकी टाइम की बात करें तो ये हमारा 99 हो गया, 77 हो गया और 84 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद बोलता है रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, 3, 2 और 4 है तो 3, 2 और 4 लिखेंगे। और हमसे बोला यहां पर कि इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, कितनी बार अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमें निकालना है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। इन्वेस्टमेंट कब मिलता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी 3/99। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 2/77। ठीक है, और 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा 84। अगर आप इसी रेशियो को सॉल्व करेंगे तो जरा आप देखें, ये इसको काटेगा, 3/99 को 1/33 लिख सकते हैं, 2/77 को 77 रहने दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, और 4/84 को 4 से काटोगे तो ये 21 बार में कटेगा, कोई दिक्कत? ठीक है, 33, 77 और 21 का जो है हमें क्या लेना है? 33, 77 और 21 का हमें एलसीएम लेना है। बहुत अच्छे, ठीक है, 33, 77 और 21 का एलसीएम लेना है। इसका फैक्टर करो तो फैक्टर में 3 है और 11 है। 77 का करो तो 7 है और 11 है, और इसको करोगे तो 3 है और 7 है। मतलब हमें एक 3 चाहिए, एक 11 चाहिए और एक 7 चाहिए। ठीक है, 3, 11 और 7। तो हम क्या करेंगे, सभी को 3, 11 और 7 के साथ गुना करेंगे। अब अगर हम सभी को 3, 11 और 7 के साथ गुना करते हैं, 3, 11 और 7 के साथ, ठीक है, इसको भी हम 3, 11, 7 के साथ गुना कर ले, इसको भी 3, 11, 7 के साथ गुना कर ले, तो खुद देखो यहां पर 3 × 11, 7 सबको गुना करो। यहां पर 3, 11 और 7 को सबके साथ गुना करो। इसको भी गुना करो आप 3 × 11 × 7 के साथ, इसको भी गुना करो 3 × 11 × 7 के साथ। तो आपका 33 जो है वो 33 से कट जाएगा, रेशियो आएगा 7। ठीक है, यहां पर 77 से 77 कट जाएगा, आ जाएगा 6। ठीक है, और 21 से आपका 21 कट जाएगा, आ जाएगा 11। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। सवाल में आपसे ये बोला हुआ है कि ए बी और सी तीनों मिलाकर 48,000 इन्वेस्ट करते हैं, यानी 6 और 7 13, 13 और 11 कितना हो गया? 24। 24 का 2 गुना 48 है, तो यानी इंटू 20,000 किया गया है, इसका इंटू 2000 किया गया है, इसको 2000 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, इस पूरे रेशियो को 2000 के साथ गुना करेंगे तो इतना आएगा। ए का हमसे पूछा गया है, तो ए का मतलब 7 को 2000 के साथ गुना करना है, यानी 14,000 होगा उत्तर। क्लियर हुआ सबको? बताओ। तो आप लोगों को जो पीडीएफ है ना अभी इसकी पार्टनरशिप की, वो आप लोगों को अभी मिल जाएगी। ठीक है, क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगा पार्टनरशिप का पीडीएफ। ठीक है, चलो सीपीओ 2020 का एक क्वेश्चन करते हैं। सीपीओ 2020 का एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ समझ में आ रहा है पार्टनरशिप आप लोगों को या नहीं आ रहा है, ये बताइए। क्लियर हो रहा है? पार्टनरशिप इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे काफी बच्चे भागते हैं, सर कुछ भी करा लो पार्टनरशिप तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखो
15,000 को इन्वेस्ट किया गया ए और बी के द्वारा किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, उनको प्रॉफिट मिलता है 2,000 एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में 2,000 रुपए मिलते हैं, बी अपना प्रॉफिट शेयर ले लेता है 600 रुपए, तो आप बताओ ए को कितना इन्वेस्ट किया होगा। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, थोड़ा सा जो है, ठीक है, आप खुद बताओ मुझे टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना मिला। टोटल प्रॉफिट 2,000 रुपए का मिला, जिसमें बी को प्रॉफिट कितना मिला है, 600 रुपए का मिला है, तो ए को प्रॉफिट कितना मिला होगा, ए को प्रॉफिट 1,400 रुपए का मिला होगा। यानी अगर हम यहां पर प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, तो ए को जो प्रॉफिट मिला होगा वो कितना मिला होगा, 1,400 रुपए मिला होगा, और बी को जो प्रॉफिट मिला होगा वो कितना मिला होगा, 600 रुपए मिला होगा। ये ए और बी की कहानी है, ठीक है। सवाल में बोला है 2,000 का टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ए को अगर 1,400 तो बी को हो गया 600 हमारे, ठीक। उसके बाद बोला गया है यहां पर, ठीक है, कि 15,000 इन्वेस्ट किया है ए और बी ने एक साथ किसी बिजनेस में, ठीक है, और वहां पर उनको इतना इतना रुपया मिलता है, तो बताओ यहां पर कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जरा इनका प्रॉफिट का रेशियो देखो, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 और 3, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो 7:3 में है। अगर प्रॉफिट 7:3 में है तो इन्वेस्टमेंट भी किस रेशियो में होगा, इन्वेस्टमेंट भी 7:3 में होगा। इन्वेस्टमेंट भी किस रेशियो में होगा, 7:3 में होगा। यानी ये जो 15,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट डाली गई है, ये कितने यूनिट का मान है, ये 10 यूनिट का मान है। हमसे कितना पूछा है, ए का पूछा है, इसको 7 के साथ गुना कर देंगे, 15 7 105, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। ए, बी और सी किसी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 2560 रुपए, बी इन्वेस्ट करता है 2,000 रुपए। साल के अंत में उनको 1,105 रुपए का फायदा होता है, जिसमें ए को 320 रुपए मिले, ठीक है। तो सी का कैपिटल क्या रहा होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से सवाल में बोला है हम लिखते चलेंगे। ए हो गया हमारे पास, बी हो गया, और ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। यहां इन्वेस्टमेंट की बात है, टाइम का कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी ये जो सवाल है ये कांस्टेंट टाइम का है, कहीं पर भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है। और यहां पर प्रॉफिट की बात की गई है, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, तो टाइम को हम नहीं लिखेंगे। ए, बी और सी, ए ने 2560 रुपए इन्वेस्ट किए तो 2560 हो गया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने 2,000 किया तो 2,000 लिख देंगे। सी के इन्वेस्टमेंट का कहीं जिक्र ही नहीं है। साल के अंत में उन सभी को 1,105 रुपए का फायदा होता है। साल के अंत में सभी को मिलाकर 1,100 रुपए का 5 का फायदा होता है, जिसमें ए को 320 रुपए मिलते हैं। अगर मान लो ए को 320 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और 1,105 में से 320 को आप घटा दो, तो 1,100 में से 300 को घटा दो, हो जाएगा 805। 805 में से 5 और घटा दो, 800, ठीक है, और 15 घटा दो, 795। यानी इन दोनों को मिलाकर जो प्रॉफिट हुई है वो कितने की हुई है, 795 रुपए की हुई है, ठीक है, 795 रुपए की हुई है। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना सवाल में किस तरीके से दिया हुआ है। इनका जो है आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसका इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है, इसका जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, और इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट दिया है, अलग अलग कुछ नहीं दिया है। आपसे बोला है कि सी का जो कैपिटल है, सी का जो कैपिटल है वो कितना है, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट तरीका इस सवाल को करने का क्या है, समझिएगा। आप खुद सोचिए कि 320 रुपए जब इन्वेस्टमेंट डालता है तो उसको इतना रुपया मिलता है, ठीक है। आप चाहो तो 320 और 795 का रेशियो ले सकते हो, लेकिन मैं अभी बिना रेशियो के बता देता हूं आपको, ठीक है, कि अगर मैं देखो, अगर ए 2560 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको इतने का लाभ होता है, ठीक है। बी अगर इतने का करता है तो उसको कितने का लाभ होगा, पहले तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। समझना मेरी बात को, ठीक, क्लियर है, बताओ जल्दी से। तो आपने कहा सर 320 रुपए का लाभ हो रहा है, ये 320 रुपए का लाभ हो रहा है, ये कितने का मान है, ये 2560 रुपए का मान है। ये कितने का मान है, 2560 रुपए का। सर बी का लाभ निकाल देते हैं कि बी ने लाभ कितना कमाया, यानी 2000 का मान कितना होगा। हम ये तो पता कर लें कि इसको अगर इतने पर इतना लाभ मिला है, इसको भी उसी रेशियो में लाभ मिला होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मान निकल जाएगा यहां पर। आप 0 से बेशक 0 काट दो, 16 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है, या 32 से काटोगे तो सीधा का सीधा 8 बार में जाएगा ये, ठीक है। और 8 से काटोगे तो 8 से 2 बार में 16, 250 बार में जाएगा। यानी इसको जो लाभ मिलेगा वो कितने का मिलेगा, इसको जो लाभ मिलेगा वो 250 का मिलेगा। 795 से आप 250 को घटा दीजिए तो इसको जो लाभ आएगा वो आएगा 5, ठीक है, 4 और 7 में से दोगे आपको 5, 545 का लाभ आपको आएगा, ठीक है। इसको लाभ आ गया 545 का, तो इसका कमोडिटी निकाला जा सकता है, इसका इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है कि नहीं। सेम तरीके से फिर बोलेंगे कि भाई अब देखो 2560 रुपए, अब उल्टा करो, 2560 रुपए जो है वो कितने का मान है,
वो 320 का मान है। ठीक है, हमें जो मान चाहिए वो कितने का मान चाहिए, हमें 545 का मान चाहिए, तो हम गुणा कर देंगे 545 के साथ कि 545 का मान कितना होगा। 0 से 0 खत्म, 32 से कितनी बार में, 32 से 8 बार में गुणा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 8 पचे 40, 0 4 हाथ में, 8 चौके 32, 32 4 36 के 6, 3 हाथ में, 8 पे 40 43, 4360 रुपए जो होगा वो आपका उत्तर होगा। सवाल में गलती कर दी क्या फिर? $785 होगा। अच्छा 1105 है ना, ठीक है, तो ये 785 होगा। ठीक है, अब 785 होगा तो ये भाई साहब कितने होंगे? ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लो। एक छोटा जगह कैलकुलेशन होने से बड़ी लंबी कैलकुलेशन पड़ जाती है आपको। रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 535, अब गुना कर लीजिए आप इसको। देखिए सवाल में आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, सवाल में आपसे बोला गया है कि ए ने इन्वेस्टमेंट डाला है 2560 रुपए का, बी ने इन्वेस्टमेंट डाला है 2000 रुपए का, सी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो सी के इन्वेस्टमेंट को हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, ए को जो प्रॉफिट मिला है 320 रुपए का मिला है, बी को जो प्रॉफिट मिला है वो नहीं दिया हुआ है कि बी का प्रॉफिट कितना है और कितना नहीं है। ठीक है, यहां पर टोटल प्रॉफिट दिया गया है कि भाई टोटल जो है 1105 है। ठीक है, आप 1105 में से 320 को घटाओगे तो 785 आएगा। ठीक है, 785। तो हमने कहा एक काम करो, बी का प्रॉफिट निकाल लो। क्यों? क्योंकि बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, बी का प्रॉफिट निकाला। हमने कहा अगर कोई व्यक्ति इतना रुपए इन्वेस्ट करके इतना लाभ कमाता है तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगा दीजिए आप बोलिए कि 320 जो है वो कितने का मान है, 2560 का। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी 2000 का कितना होगा, तो 250 यूनिट का जो लाभ आएगा वो बी कमाएगा। ठीक है, 785 में अगर 250 रुपए ये कमा रहा है तो 785 में इसको घटा दो, यानी 535 का लाभ कौन कमाएगा, 535 का लाभ सी कमाएगा। अगर 535 का लाभ सी कमाएगा तो हमें इसका इन्वेस्टमेंट पता करना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 250 का लाभ तब हो रहा है, 250 का लाभ तब हो रहा है जब कोई 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जब कोई 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। 535 का लाभ कब होगा, जब कोई कितना इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहां पर अगर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए तो आप ये भी कर सकते हो। आप यहां से देखो, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा लंबा लंबा बता रहा हूं तरीका, इसको और शॉर्ट में कर सकते हो, मैं अभी आगे बताऊंगा। जैसे आप यहां बोलो, देखो 2 बार ये चीजें दी गई हैं, जो चीज 2 बार दी जाती है, एक बार नीचे होती है और एक बार निकालने के लिए ऊपर होती है। ठीक है, ये 2000 है, एक बार दिया गया है, तो ये जो 2000 है वो कितने का मान है, वो 250 का मान है। हमें कितने का मान निकालना है, 535 का निकालना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 25 का जो है ये 8 गुना है तो 8 बार में कटेगा, और 535 का 8 गुना 4280 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी सवाल की हम बात करें तो इसी सवाल को जो है आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में करके कर सकते हैं। रेशियो मेथड से आप कैसे करेंगे समझिए। ठीक है, रेशियो मेथड से आप इसको कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए, ताकि और आसानी से आप परीक्षा में बना पाए इसको। ठीक है, एक एक बात को आराम से हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, ए को जो लाभ मिला है वो कितना मिला है, ए को जो लाभ मिला है वो कितना मिला है बता दो। यहाँ पर 320 रुपए मिले हैं। ठीक, और यहाँ पर इन लोगों को मिलाकर 1105 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, अगर आप कायदे से यहाँ पर देखो तो आप जो है हर जगह हर किसी का रेशियो ले सकते हो और निकाल सकते हो उत्तर को। ठीक है, बिल्कुल अनदर मेथड से बिल्कुल यहां पर ले सकते हैं। आप जरा इनका रेशियो देखें, इनका रेशियो देखें आप, तो आप बोलेंगे सर 5 से 6 बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा और 101 बार में जाएगा। फर्दर ये 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, और 3 से कटेगा आपको। ठीक है, तो 3 से 6 बार में, ठीक है, 18, 7 बार में नहीं जाएगा, यानी 64:21। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो बोलोगे सर 2560 रुपए जो है वो लाभ है कितने का, वो 64 का है। ठीक है, हमें कितने का निकालना है, पूरे 201 का निकाल दो कि पूरे 201 का जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, पूरे 201 का जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। सीधी सी बात है कि ये अगर 64 का मान है तो 201 के लिए मान जो होगा वो कितना होगा, आप यहां से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो 16 से 4 बार में जाएगा, 16 से आपको 16 160 बार में जाएगा, 4 से काटोगे तो 40 बार में जाएगा।
ठीक है, 4 एकम 4 जीरो 8040, 8040 रुपए का टोटल लाभ होगा। ये जो टोटल लाभ होगा ना, ये 8040 का होगा। उस 8040 में देखेंगे, यहां पर समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, 5 से काटा और 5 से 2 बार में, ठीक है, 5 से 2 बार में 10, 2 बार में, यार काटना भी मेरे को सही से नहीं आ रहा है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 221 होगा ना यहाँ पर। 2560 अगर हमारा 64 का मान है तो हम 221 का मान निकालेंगे। 64 से अगर आप गुना करेंगे इसको तो आपको 4 बार में जाएगा, 40 बार में, ठीक है, 4 8 8 और 0, ये हमारा आ गया, ये टोटल वैल्यू बी और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। अगर हम इसमें से 2000 रुपए घटा देंगे, ठीक है, अगर हम इसमें से 2000 रुपए घटा देते हैं तो फिर हमारा आ जाएगा 6400। ये सवाल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार मुझे, सवाल मुझे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। 2560 बी और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आएगा 2560 जो है, एक बार देख लेते हैं। 2560, 2000 रुपए, 320 हो गए हमारे और 1105 हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 छक 30 और 5 चौके 20 हो गया हमारा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया। 2560 अगर हमारा इतने का मान है, हमें 221 का मान निकालना है। 40 गुना 4 8 8 इतना हो गया, उसमें से हम 2000 निकालेंगे तो ये डिफरेंट हो रहा है। 1105 टोटल है ना सर प्रॉफिट, बिल्कुल। अच्छा, आज मेरी है ना बुद्धि काम नहीं कर रही है भाई, हमारी बुद्धि जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ठीक है। सही किया था हमने। ये जैसे 1105 है ना, यानी जो आपने निकाला है 8840, इसमें से 2560 को और 2000 को दोनों को घटा दो। इसमें से कितना घटा दो? 2000 2400, 4560 को घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आपका उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा हमसे गलती हो रहा था। 320 का मान इतना दिया हुआ है, 1105 का मान निकालो कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, 320 का मान दिया है, 1105 का मतलब टोटल प्रॉफिट निकालो। ये 1105 इनका नहीं है, ये 1105 ये पूरे के पूरे का है, कि पूरा का पूरा 1105 है। 320 का अगर इतना, 1105 का कितना, 1105 का आ गया हमारा इतना, उसमें से क्या करो, बी का और ए का घटा दो तो आपको सी का इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और नहीं तो आप बी और सी का 785 लेकर भी हल कर सकते हो। चलो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखो एक बार। सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से लिखेंगे। ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना बराबर है बी के इन्वेस्टमेंट के 2 गुने के। ठीक है, बी के इन्वेस्टमेंट के 2 गुने के, ऑलवेज इक्वल टू द 4 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। सी के इन्वेस्टमेंट के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालें, तो आपको पता है अगर ए बी सी इस तरीके से दिए हुए हैं तो ए का सीधा मान क्या लिखोगे? ए का सीधा मान मैंने रेशियो में पढ़ाया है, बी के साथ जो लगेगा और सी के साथ जो लगेगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। बी को क्या लिखोगे? 3 इंटू 4 12, और सी के जगह पर क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको रेशियो में मैंने पढ़ाया था कि जो किसी के साथ में रहता है, हर किसी को दूसरे की लुगाई, दूसरे का गाड़ी, दूसरे का बंगला, दूसरे का सब कुछ अच्छा लगता है, अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ए को जो अपना वैल्यू है वो अच्छा नहीं लगेगा, बी और सी का लगेगा, यानी 2 इंटू 4 8 हो गया। बी को जो है अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, 3 इंटू 4 12 हो गया। सी की जो वैल्यू है खुद की पसंद नहीं आएगी, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 हो गया। रेशियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, कोई दिक्कत की बात। उसके बाद सवाल में आपसे क्या बोला हुआ है? ठीक है,
अगर सी का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में इतना है, सी का शेयर अगर इतना दिया हुआ है तो ए का शेयर पूछा गया है। अब अगर जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट भी जो होती है वो क्या होती है, उसी रेशियो में होती है। ठीक है, यानी सी का जो मान है वो दिया गया है, सी का मान कितना दिया गया है 4863। तो ये जो 4863 है ये कितने का मान है, ये 6 का मान है। ये कितने का मान है, ये 6 का मान है। आपसे ए का वैल्यू पूछा है यानी आपसे 8 का वैल्यू पूछा है, तो आप इसको 8 के साथ गुना कर दो। ठीक है, आप 6 से काटोगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से काट लो, 2 से 3 बार में, 2 से काटोगे इसको 4 बार में, 3 से काटोगे तो 1 6 2 1। अब गुना कर लो, 4 एकम 4, 8 6 चौके 24, 64 84 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन है। बहुत शानदार। ठीक है, 64 84। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार। बहुत अच्छे विकास सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पार्टनर का केस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। तीन पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। टोटल प्रॉफिट इतना दे रखा है। ठीक है, बी का आपसे शेयर पूछा है। सेम तरीके से सवाल है, पिछला क्वेश्चन है, डेटा बदला हुआ है, उत्तर चाहिए। देखो अब बिना पेन उठाए करो, बिना पेन उठाए कैसे करोगे समझना। आपको पेन नहीं उठाना है, उसकी कसम है आपको पेन नहीं उठाना है। इसीलिए मैंने 2 बार क्वेश्चन को डाला है। ठीक है, अलग अलग डेटा देकर, ताकि एक क्वेश्चन पर मैं आपको तरीका बता सकूं और दूसरे पर बिना पेन की आदत लगाऊं। समझना, बी का 2 गुना बराबर है ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुने के, और वो बराबर है 4 गुने के। यानी ए का जो मान आएगा वो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। बोलो जल्दी से, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 19500 जो है, ठीक है, ये कितने का मान है, ये 12 जमा। ठीक है, बी का मान जो होगा वो बताओ, ए और सी के साथ जो लगा होगा, यानी 2 और इंटू कितना लगा है 4, यानी 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? और सी के साथ जो लगा है, सवाल पढ़ो, सी के साथ ए का 2 लगा है और बी का 3 लगा है, यानी 6। यानी ये कितने का मान है, ये 26 का मान है। ये कितने का मान है, ये 26 का मान है। 12 8 और 6। आपसे बोला गया है बी का मान यानी 8 का मान बताना। ठीक है, 13 से काटो, 13 कम 13, 13 पचे 65, 13 से कटेगा 2 बार में और इससे 4 बार में, 6000 जो होगा वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार, बिना पेन उठाए करते रहिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना है। अगला सवाल देखिए, सवाल में क्या बोला हुआ है, ए बी और सी सब्सक्राइब करते हैं 75,500 रुपए के इसे बिजनेस के लिए, जिसमें ए जो है वो 3500 रुपए ज्यादा लेता है बी से। ठीक है, ए इतना रुपया, सब्सक्राइब का मतलब हो गया इन्वेस्ट करना, सब्सक्राइब का मतलब हो गया इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो ए बी व सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए का निवेश करते हैं। ठीक है, जहां पर बोला गया है ए कॉमा बी से, ए जो है वो बी से 35 रुपए अधिक निवेश करता है और बी जो है वो सी से 4500 रुपए अधिक निवेश करता है। यदि कुल लाभ 45,300 रुपए में से, ठीक है, कुल लाभ 45,300 है, उसमें से ए को कितना प्राप्त होगा, ए को कितना प्राप्त होगा? तो बड़े ध्यान से समझना। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो बोलेंगे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया कुछ पल के लिए कि इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। सवाल में हमसे बोला गया है कि ए बी और सी जो टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितने का करते हैं, 75,500 का करते हैं किसी बिजनेस में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, सबसे पहले क्या पकड़ो ना कि सी को एक्स मान लो यहां पर कि भाई सी तूने एक्स नाम का इन्वेस्टमेंट किया है। सी ने कितने का किया है, एक्स नाम का किया है। तो जो बी है उसने किया गया, बी ने 4500 रुपए सी से ज्यादा लगाए हैं, यानी सी ने, ठीक है, अगर सी हमारा 4500 रुपए, देखो अगर सी हमारा x रुपया इन्वेस्ट करता है तो बी जो है इससे 4500 रुपए ज्यादा करता है। ठीक है, और ए जो है वो कितना ज्यादा करता है, वो 3500 ज्यादा करता है, किससे, बी से करता है। यानी इससे भी कितना ज्यादा, इससे भी 3500 ज्यादा, इससे भी कितना ज्यादा 3500, 35 और 45 हो गए 8000, तो यानी ये 8000 जमा x करता है। ठीक है, देखो सी के तुलना में बी था और बी के तुलना में ए था, इसीलिए हमने सी को एक्स माना, बेहतर समझा। सब्सक्राइब का मतलब हो गया इन्वेस्ट करना, हिंदी में देखिए यहां पर हिंदी में निवेश होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपको बोला गया है कि अगर सी एक्स करे तो उससे ये 4500 ज्यादा करेगा और उससे ये ज्यादा करेगा। यानी अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 8 और 4 12,500 एक्स और एक्स कितना हो गया 12,500 प्लस 3x बराबर, क्या यही चीज दे रखा है 75,500 के? बोलो
बोला है ना कि तीनों ने मिलकर इतना इन्वेस्ट किया है, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि 75,500 के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ 75,000 में से आप घटा दो 15,000। ठीक है, 500 से 500 खत्म, 75 से 10 खत्म। ठीक है, 65 से 2 खत्म, 63। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा सीधा 63 का मतलब हो गया 2100। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा आपको 2100, 21,000 हो जाएगा। एक्स का मान आ जाएगा 21,000। क्लियर है? एक्स का मान आ गया आपको 21,000 रुपए। अब हर किसी का इन्वेस्टमेंट यहां से पता चल जाएगा। बोलो, अगर एक्स का मान 21,000 हमारा आ चुका है तो यहां पर इसी वैल्यू को हम दोबारा से लिख सकते हैं। बोलो, सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 21,000 इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, इसने 21 और 45 कितना किया होगा? 66,000 इसने इन्वेस्ट किया होगा। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, और इसने कितना किया होगा? 8,000 और 21,000 कितना होगा? ठीक है, 66,000 नहीं भाई। ठीक है, 21 और 4 25,500 किया होगा इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने कितना किया होगा? इन्होंने किया होगा 21,000, 8,000, 29,000 किया होगा इन्होंने। ठीक है, अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 75,500 के करीब में मिल जाएगा। ठीक है, अब इनका हमें क्या लेना है? इनका हमें लेना है रेशियो। ठीक है, यहां पर 2 जीरो है, 2 जीरो है, यहां पर 2 जीरो है, काट लो। ठीक है, 5 5 10 2 12, 9 2 11, 3 से कटेगा कोई नहीं, तो यहां पर रहने दो बाकी संख्याओं को। 5 से भी काट सकते हो, 5 से काटोगे तो आपको 5 से 5 बार में 25 मिलेगा और 8 बार में 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 51 बार में जाएगा और 5 से आपको 4 बार में 42 बार में जाएगा। 58, 51, 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, सवाल में आपसे बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि जो टोटल लाभ होता है वो 45,300 रुपए का होता है। तो आप बोलेंगे जो 45,300 रुपए हैं, 45,300 रुपए हैं, वो इतना, इतना और इतने का प्लस है। 50 50 100, देखो 58 और 42 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 151 का मान है, ये 151 का मान है। हमें जो मान पता करना है, हमें जो मान पता करना है वो कितने का मान पता करना है? ए को कितना मिला है, यानी 58 का वैल्यू पता करना है। ठीक है, 58 का वैल्यू पता करना है। 151 से आपको 300 बार में जाएगा। ठीक है, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 तिरके 24 का 4। ठीक है, 2 हाथ में 15 17, 17,400 जो होगा वो इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, सवाल को समझिए। सवाल में एक एक लाइन कैसे बोला गया था। सवाल में आपसे बोला गया था कि बी का जो इन्वेस्टमेंट है इससे 4500 ज्यादा है और ए का इन्वेस्टमेंट इससे 3500 ज्यादा है। इसको एक्स माना तो ये 4500 प्लस एक्स हो गया, इससे 8,000 प्लस एक्स हो गया। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, तीनों को हमने जोड़ लिया। यहाँ पर तीनों को जोड़ने के बाद हमने देखा एक्स का मान 21,000 आ गया है। बिना हम एक्स की वैल्यू को पुट किए हुए हम तो इनका रेशियो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमें लाभ का बताना है, लाभ का अनुपात बताना है, तो लाभ के अनुपात के लिए हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता होना जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट हमने निकाला 29,000, 25,500, 21,000। इनका आप क्या निकाल दीजिए? इनका आप रेशियो निकाल दीजिए कि ये लोग किस रेशियो में थे। ठीक है, इनका अनुपात क्या था? तो इनका अनुपात निकाला तो 58, 51 और 42 आया। ठीक है, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का होता है। कब? जब टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यही रेशियो प्रॉफिट का था, यानी जो वैल्यू दी गई थी वो 151 की वैल्यू दी गई थी और हमसे पूछा गया था किसका वैल्यू? ए का पूछा गया था, तो हमने ए का निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अच्छे से लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो जल्दी से। सर मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप जब समझ में आता है ना तो और मजा आता है कि और दे दो क्वेश्चन और बनाएंगे, और दे दो क्वेश्चन और बनाएंगे, बट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो सवाल देखो। ए जो है वो 375 रुपए, देखो इंग्लिश में पढ़ो। ए पुट 375 मोर इन अ बिजनेस देन बी। बी हैज इन्वेस्टेड इट्स कैपिटल फॉर 4 मंथ। ए ने अपना कैपिटल को इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए। अगर शेयर ऑफ ए जो है 75 ज्यादा है बी से टोटल प्रॉफिट में 125 में, तो भाई बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा वो बता दो। बहुत शानदार और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओ इसको कॉपी पेन लेकर। ठीक है, आप लोग कभी भी साझेदारी के सवालों से परेशान मत होना। साझेदारी के सवालों से परेशान हो जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सोचना मत ज्यादा। ठीक है, जिस तरीके से भाषा दिया हो ना उसी तरीके से उसको पकड़ना और उसी तरीके से बनाना सवाल को। जिस तरीके से डेटा दिया होगा एक एक लाइन को पकड़ना और एक एक लाइन को उसी तरीके से बनाना। बोला गया है कि ए जो है 375 रुपए बिजनेस में बी से ज्यादा लगाता है। आप क्या करो, यहां लिख दो ये ए है और यहां लिख दो ये बी है। इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे बोला गया है
है कि ए ने 375 रुपए ज्यादा लगाए, यानी अगर इसने एक्स लगाया तो इसने 375 जमा एक्स लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बी ने अपने कैपिटल को सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और ए ने अपने कैपिटल को 8 महीने के लिए किया। ए हैज इन्वेस्टेड, तो टाइम की अगर हम बात करेंगे यहां पर, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का भी नोटेशन दे दो यहां पर कि बी ने जो अपना इन्वेस्ट किया है वो 4 महीने के लिए किया है और ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो 8 महीने के लिए किया है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि अगर इनको जो प्रॉफिट मिलता है, इनको जो प्रॉफिट मिलता है, अगर ए का जो शेयर है वो 75 ज्यादा है किससे, बी से, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। अब खुद सोचो, टोटल प्रॉफिट हुआ है 125 का, जिसमें ए को 75 रुपए ज्यादा मिले हैं। अगर पेन कॉपी उठाकर बनाओगे तो हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, या अगर ऐसे सोचोगे तो सोचो टोटल प्रॉफिट का मतलब दोनों का जोड़, दोनों को मिलाकर 125 रुपए मिले। ठीक है, और दोनों का जो अंतर है वो 75 है। अगर सवाल में आपसे ये बोलता है ना कि ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले, इसका मतलब वो दोनों का अंतर दिया हुआ है। दो संख्या का जोड़ 125 है और दो संख्या का अंतर 75 है। अगर दोनों संख्याओं का मान निकालना है तो एक बार क्या करना, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना और एक बार क्या करना, इन दोनों को घटाकर आधा कर देना। जैसे मैं आपको बताऊं अगर, ठीक है, तो आपसे पार्टनरशिप में भी, आपसे बोट स्ट्रीम नाव और धारा में भी आपसे बोलेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां बोला कि दोनों का टोटल प्रॉफिट जो है वो 125 है। ठीक है, और ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, 75 ज्यादा मिला है, यानी ए माइनस बी इतना है। नाव धारा में भी सेम होगा। ठीक है, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड को जोड़ोगे यानी अप स्ट्रीम इतना आएगा, और नाव की स्पीड से धारा की स्पीड को घटाओगे डाउन स्ट्रीम इतना आएगा। तो ऐसे केस में मन में ही इनका उत्तर निकाला जा सकता है। देखो, अगर दोनों को जोड़ोगे तो प्लस बी माइनस बी से खत्म, यानी 2a का जो मान होगा वो 200 होगा, यानी ए का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और ए इन दोनों के विषयों को घटाओगे, अगर घटाओगे तो ए से ए खत्म, बी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2b, और 2b बराबर 125 में से 75 गया 50, तो b का मान आ जाएगा 25। तो ऐसे नहीं करना होता, मेथड यही होता है, बट हमें सीधा मन में ये ध्यान रखना होता है। हमें क्या ध्यान रखना होता है मन में कि अगर दो लोगों का जोड़ इतना है, दो लोगों का घटाव इतना है, तो पहला व्यक्ति जो बड़ा होगा, जो ज्यादा वैल्यू वाला होगा, उसके लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 125 में 75 जोड़ दो, 200, 200 का आधा, यानी ए को जो लाभ मिला है वो 100 रुपए का मिला है। ठीक है, और बी को जो मिलेगा, या 125 में से 100 घटा दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब बड़े ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, आप लोग मुझे खुद बात बताओ, अगर मैं यहां पर x को कुछ पल के लिए भुला दूं, अगर मैं यहां पर x को कुछ पल के लिए भुला दूं, यहां देखो ये किस रेशियो में है, ये 4:1 में है। ये किस रेशियो में है, 4:1 में है, और ये किस रेशियो में है, ये 2:1 में है। ठीक है, यहां पर ये 1:4 है और यहां पर ये 1:2 है। ठीक है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा 1/1, यानी यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 1 आएगा, और इसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 4/2, यानी इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 1 यूनिट का मान x है और 2 यूनिट का मान इतना है। ठीक है, अगर 2 यूनिट का मान इतना है, उसमें 1 यूनिट ये होगा और 1 यूनिट ये होगा, यानी x का मान कितना होगा, x का मान जो होगा वो 375 होगा। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय b जो होगा वो कितना होगा, 375 होगा। सभी के 750 वाले गलत आ गए उत्तर। ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये रेशियो 1 और 4 का, ये रेशियो 1 और 2 का। आपको पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे कितना, प्रॉफिट अपॉन टाइम। 1/1 मतलब 1 आएगा और 4/2 का मतलब आ जाएगा 2। अगर आप रेशियो भी निकालना चाहते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि 375 प्लस एक्स, 375 प्लस एक्स बटे एक्स बराबर, ये किस रेशियो में है, 2:1 में है, 2:1 में है। आप इसको हल कर लो, 2 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा 2x, 2x में से x घटा दो, 2x में से आपका x घटा दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो, या आप ऐसे समझ सकते थे 1 का मान x है और 2 का मान इतना है, जिसमें 1 अगर x है तो पहला 1 जो होगा वो 375 होगा। ठीक है, बता दिया ना यहाँ 375 कैसे आया है आपको। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 में है। इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 में है। आप इसको हल करिए, 2 इंटू एक्स आ गया 2x के बराबर, और 2x में से x गया, x बराबर 375 आ गया। ठीक है, एक तरीका हल करके हो सकता था और दूसरा बुद्धि का प्रयोग करके हो सकता था कि भाई 1 यूनिट का मान x है और 2 यूनिट का मान इतना है। ठीक है, जिसमें x का मान अगर 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट जो बचा हुआ है उसका मान 375 होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है आप प्रयोग कर सकते हो।
यार अजीब अजीब बच्चे हो यार, मतलब मैं क्या बताऊं, नहीं समझे। इसमें समझाने लायक क्या है? इसमें समझाने, आप लोग जिस गति से चलोगे ना, 1 साल में सिलेबस पूरा होगा, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पढ़कर कुछ भी नहीं आओगे घर से। रेशियो इतना धुआंधार पढ़ा रखा है, अगर रेशियो को रिवाइज कर लो यहां पर तो पार्टनरशिप की क्लास में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सीधा सा बात है। अब इसमें क्या बताना बताओ? इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या बताना है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी 1/1 1 आ गया, 2/4 2 आ गया, इन दोनों का रेशियो 2:1 में है तो एक्स का मान निकाल लिया। घर से कुछ भी नहीं पढ़कर आएंगे, यहां पर सोचेंगे सर एक एक लाइन बिठा बिठा के आप हमको पढ़ाइए, फिर 1 घंटे में आप हमसे लिखवा लीजिए, 10 ही सवाल आप करवा पाएंगे, और पार्टनरशिप को आप 1 हफ्ते तक खींचेंगे। इस तरीके से अरिथमेटिक पूरा का पूरा महीना खींच लेंगे, फिर आपका एडवांस नहीं होगा। एडवांस होगा तो लंबा समय लगेगा, फिर आप इंजाम हम पे लगाएंगे कि सर आपने कोर्स को डिले किया, आपकी वजह से कोर्स डिले हुआ है, आप 5 महीने का बोलकर आपने 7 महीने में कंप्लीट करवाया है। लेकिन कभी ये बात नहीं बोलेंगे कि सर हम भी जो थे वो स्लो थे, हम कभी खुद से पढ़कर नहीं आ रहे थे। कॉमन सेंस की बात है यार, थोड़ा पढ़कर आया करो घर से। सीजल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो बैठ के यहां पे। ऐसे करोगे तो कभी तो लाइफ में नौकरी निकाल ही नहीं पाओगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, को थोड़ा सोचा करो ना। ऑलरेडी इतना बेसिक से पता है ये सवाल है ना, अगर आप मेरे बोलोगे तो 5 सेकंड में मैं उड़ा दूंगा इनको। 5 सेकंड काफी है मेरे लिए उड़ाने के लिए, ठीक है। जो बंदा आपको मेंस में इतना नंबर लेकर आ सकता है, प्री में लेकर आ सकता है, 5 सेकंड में उड़ा देगा। लेकिन आपके तसल्ली के लिए मैं बताता हूं, आप लोगों की गलती है, आप पढ़ते ही नहीं हो। रेशियो में आप मुझे बताओ, यहां पर अगर मैंने ये कहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, यहां पर आपको खुद समझ जाना चाहिए था कि इनका रेशियो जो है 4 इंटू 3 12 होगा, 3 इंटू इस तरीके से निकालना होगा। यहां बताने के बाद भी सर बताना रेशियो कैसे आया? तो रेशियो में क्या पढ़ा आपने, फिर मुझे ये बताओ। रेशियो में आपने क्या पढ़ा है बताओ? थोड़ा तो खुद रिवाइज करिए ना। रेशियो अच्छे से कंप्लीट करोगे तो एज अच्छे से बनेगा, एज अच्छे से कंप्लीट करोगे तो पार्टनरशिप अच्छे से बनेगा। जितना बेहतर होगा, ठीक है, जितना बेहतर आप अपना रिवाइज करोगे उतनी अच्छी आपको क्लासेस समझ में आएंगी, उतना अच्छा आपको कंसेप्ट से प्यार होगा। आप खुद कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो क्लास का कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देखो इतने बच्चों का उत्तर आ गया, बहुत अच्छे, ठीक है। कपिल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50,000 रुपए के साथ, और 3 महीने के बाद, अब देखो एक नया टाइप आ गया, बातों बातों में निकल गया। ये टाइप में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कोई पर्सन आपको ज्वाइन करे और जब कोई पर्सन आपको छोड़ कर जाए, ठीक है। जब ज्वाइन करेगा तो क्या होगा और जब छोड़ कर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा आप बात को, ठीक है। यहां पर जैसे सवाल में आपसे बोला गया है कि एक कपिल नाम का व्यक्ति है। कपिल जो है वो क्या होता है कि वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है 50,000 के साथ, ठीक है। और 3 महीने के बाद जो है मोनू भी उसको ज्वाइन करता है, कितने के साथ, 70,000 के साथ। साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो उनका क्या होगा? साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? बड़ा साधारण सा बात है यहां पर। ये हमारे कपिल हो गए, ठीक है, और ये हमारे कौन हो गए? ये हमारे मोनू हो गए, ठीक है। दोनों की बात बोली गई है यहां पर। इन्वेस्टमेंट दोनों का बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट डालिए, तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई यहां पर। तो ये भाई साहब 50,000 की इन्वेस्टमेंट डालते हैं और ये जो है 70,000 की इन्वेस्टमेंट डालते हैं, ठीक है। आप अगर चाहते तो सीधा 5 और 7 भी लिख सकते थे सवाल से देखकर। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, यानी 5 और 7 हम सीधा का सीधा यहां लिख सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 3 महीने के बाद मोनू ज्वाइन होते हैं, 3 महीने के बाद मोनू ज्वाइन होते हैं, और एट द एंड ऑफ ईयर, बस आज से आप लोगों को यही लाइन पकड़ना है, एट द एंड ऑफ ईयर मतलब साल के अंत में। यानी जो पैसा लगा है ना, अगर मैं नंबर लाइन पर बात करूं तो पैसा जो है वो पूरे के पूरे साल में लगा है, पूरा का पूरा 12 महीना पैसा लगा है। उस 12 महीना में 3 महीने के बाद कौन ज्वाइन हुआ है? 3 महीने के बाद मोनू ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। यानी 12 महीने पैसा लगा और 3 महीने बाद मोनू आए, यानी मोनू ने कितने महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया है? 9 महीने तक किया है, ठीक है। मोनू ने कितना पैसा, मोनू का जो पैसा रहा इन्वेस्टमेंट में वो सिर्फ 9 महीने तक ही रहा। यानी मोनू के समय की अगर हम बात करें, टाइम की बात करें, तो मोनू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 9 महीना। और कपिल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? कपिल ने 12 महीने तक पैसे को इन्वेस्ट किया। क्योंकि जो व्यक्ति स्टार्ट करता है वो शुरू से लेकर अंत तक पैसा लगाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना और टाइम का रेशियो इतना, अगर आप इसको काटेंगे 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, गुना कर लीजिए, 5 इंटू 4 20 और 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। तो पहले ज्वाइन में सबसे सिंपल क्वेश्चन कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करे तो कैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट का रेशियो, ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलो अब इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो और बड़े अच्छे से देखो यहां पर।
जो है कोई बिजनेस को स्टार्ट करती है कितने के साथ, 50,000 के साथ, ठीक है। 3 महीने के बाद उसको गोलू ज्वाइन करता है कितने के साथ, 70,000 के साथ। साल के अंत में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साल के अंत में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 50 और 70 को आप काट दो 5:7 में, ठीक है। जो 5 रुपए लगा रहा है, अब समझो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी, 5 की, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी, 7 की। 3 महीने के बाद अगले ने ज्वाइन किया, मतलब ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया आपको, ठीक है। 3 महीने का मतलब ये 9 हो गया। 3 से काटेंगे 3 बार में, 4 से सेम उत्तर आएगा, 20-21 ही उत्तर आएगा इसका भी, ठीक है। 20 और 21 इसका भी उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन है, यहां पर एक काम करो, डेटा को बदल दो, यहां 9 मंथ आफ्टर लिख दो, यहां पर 9 मंथ आफ्टर लिख दो कि 9 महीने के बाद, आफ्टर 9 मंथ। अगर आफ्टर 9 मंथ करोगे तो 9 मंथ के बाद अगर कोई ज्वाइन होगा, यानी वो सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा लगाएगा और ये व्यक्ति पूरे के पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाएगा। अनुपात देखोगे तो 4:1 होगा, यानी 20 रेशियो जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। 20 रेशियो जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बदल के 20:7 कर लो, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई टुच्चा क्वेश्चन था ये। अब एक बार देखते हैं मेंस का क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित, कि अगर कोई हमें छोड़कर जाए और अगर हमें कोई ज्वाइन करे तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिए, सवाल को एक बार देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए। एक बार क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए खुद से। उत्तर नहीं आया किसी का? आप लोगों में से किसी का आंसर नहीं आया है? ए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो, रमेश कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट करता है 40,000 रुपए। 6 महीने के बाद केविन ज्वाइन करता है जो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यानी अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये किस रेशियो में है, 2:1 में है, ठीक है। अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये किस रेशियो में है, रेशियो 2:1 में है। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 6 महीने के बाद केविन ज्वाइन करता है, ठीक है। यानी इस व्यक्ति ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, इस व्यक्ति ने 6 महीने के लिए लगाया है, ये इनका टाइम हो गया, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट बनाते हैं 10,000 रुपए का, तो कितना जो है केविन का शेयर होगा, यहां पर इनको आप काट दो, ठीक है। तो ये किस रेशियो में आएगा, 4:1 में आएगा। 5 की वैल्यू जो है वो 10,000 है, तो केविन की वैल्यू जो है 1 यूनिट है, यानी 2,000 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी वाले कौन से हैं भाई साहब, ये 3,000 रुपए आपका कहां से आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देखो, यहां पर ए और बी इन्वेस्ट करते हैं बराबर कैपिटल और किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। 8 महीने के बाद ए बिजनेस को छोड़कर चला जाए, साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 3500 रुपए होता है, तो ए जो है वो बी से कितना ज्यादा, हाउ मेनी मोर डिड बी रिसीव, बी को ए से कितना ज्यादा मिलेगा। अब इस सवाल को बिना पेन उठाए बनाओ, ठीक है। यहां पर अगर कायदे से देखोगे तो बोलो ए और बी ने इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट किया है। बड़ा ध्यान से, इक्वल कैपिटल का मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर है, और 8 महीने के बाद ए जो है बिजनेस छोड़ देता है, यानी ए ने पैसा सिर्फ 8 महीने के लिए लगाया और बी ने पैसा 12 महीने के लिए लगाया। अगर इनका अनुपात देखेंगे तो 2:3 होगा, ठीक है। समझना मेरी बात को ध्यान से, इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम है, यानी हम टाइम की बात करते हैं। टाइम जो है ए ने कितने महीने के लिए लगाया है, 8 महीने के लिए, और बी ने कितने महीने के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए, यानी इनका रेशियो देखोगे तो 2:3 का रेशियो होगा, ठीक है। यानी साल में जब प्रॉफिट मिलेगा, याद करो वो लाइन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हमारा प्रॉफिट मिलता है वो 2 कंडीशंस पर मिलता है, ठीक है। या तो हमारा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिलेगा, नहीं तो हमारा टाइम के रेशियो में मिलेगा, ठीक है, और फिर हमारा दोनों के प्रोडक्ट पर मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट समान होता है तो टाइम के रेशियो में लाभ मिलता है, और अगर टाइम जो होता है कांस्टेंट रहता है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिलता है। यहां इन्वेस्टमेंट समान है, मतलब जो जितना महीना पैसा लगाएगा वो उस तरीके से लाभ कमाएगा, यानी 2:3। साल के अंत में जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 3500 का हुआ, तो जो 3500 है वो कितने का मान है, वो दोनों का मान है, यानी वो 5 का मान है, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर डिड बी रिसीव टू ए, बी को जो है वो कितना ज्यादा मिला ए से, यानी 1 यूनिट ज्यादा, इसको 1 ही यूनिट तो ज्यादा मिला है। अगर कैलकुलेट करोगे तो 700 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक,
ठीक है। ए और बी जो है पार्टनर है किसी बिजनेस में, इन्वेस्ट करते हैं 5:6 में। साल के अंत में एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 महीने के अंत में ए अपना टोटल अमाउंट निकाल लेता है और उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो 5 और 9 के रेशियो में मिलता है। तो बताओ बी ने अपना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से यूज किया होगा। तो आप लिखेंगे सर ये ए है, ये बी है, ठीक है। पहला हो गया इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया टाइम और तीसरा हो गया यहां पर प्रॉफिट, ठीक है। अब एक एक बात को जरा समझते हैं अच्छे से। ए और बी पार्टनर है, इन्वेस्ट किस रेशियो में किया है, 5:6 में, तो यहां पर लिख देंगे 5:6 में, ठीक है। 8 महीने के अंत में ए ने अपना टोटल अमाउंट निकाल लिया, यानी ए ने अपना पैसा लगाया 8 महीने और बी ने अपना पैसा लगाया 12 महीने, ठीक है। बी ने अपना पैसा लगाया 12 महीने, क्या ऐसा बोला गया है, ठीक है। इफ दे रिसीव इतना फाइंड द, बी का इन्वेस्टमेंट का है ही नहीं जिक्र, ठीक है। बी का कोई जिक्र नहीं है कि बी ने कितने महीने लगाया है। और जो प्रॉफिट दिया गया है वो 5:9 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5:9 दिया गया है, ठीक है। 5:9 दिया गया है, ठीक। अब यहां पर अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सोचो जरा, ठीक है, क्या होगा यहां पर वैल्यू, ठीक है। यहां पर एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 5/5, ठीक है। टाइम की अगर बात करोगे ना, कुछ पल के लिए मैं बोलता हूं टाइम को मिटा दो, ठीक है। इस टाइम को पूरा का पूरा मिटा दो तो आसान हो जाए और ज्यादा। टाइम निकालने के लिए 5/5 कितना आएगा, 1 आएगा, और 9/6 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। 9/6 का मतलब कितना होगा, 3/2, ठीक है। अब खुद सोचो कि ये 1 है, 1:3/2, क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2:3, बोलो हाँ या ना। 1:3/2, 1:3/2 हमारा आया है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2:3, बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का मान ही 8 महीना दिया हुआ है, ये जो 2 है ये किसके लिए है, ए के लिए है, जो 3 है वो किसके लिए है, बी के लिए है। अगर 2 का मान 8 महीना दिया है, 1 का मान 4 महीना, 3 का मान कितना हो जाएगा, 12 महीना। बहुत शानदार, 12 मंथ जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो चलो आज का जो क्वेश्चन है वो यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। कल आप लोगों की पार्टनरशिप की जो है मैं हो सके तो 2 घंटे की क्लास लूंगा, ठीक है। और जैसे भी हो तो पार्टनरशिप थोड़ा कल और परसों में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? तो समझ में आया आज का क्लास कैसा रहा? जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा जो है मैं चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग खुद के लिए तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा खुद के लिए भी पढ़ कर आओ, ठीक है। अल्टीमेट पर्पस आपका भी है कि आगे बढ़ना है, मेरा भी पर्पस है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को इंटरनल न्यूज नहीं पता है, लेकिन सितंबर तक आप लोगों का किसी हाल में पेपर होकर रहेगा, ये बात फिक्स है। अब सितंबर तक अगर आप लोगों का पेपर रहेगा तो उसके लिए मुझे सिलेबस को थोड़ा अच्छे से टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर एक एक बात हम बताना शुरू करें यहाँ पर हर सवाल में, फिर वही बेसिक, अगर परसेंटेज को स्ट्रांग नहीं करोगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी दिक्कत आएगा, रेशियो में भी दिक्कत आएगा, हर चैप्टर में अरिथमेटिक की दिक्कत आएगा। तो क्यों ना अपना एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले ताकि उतना मेहनत ना करना पड़े हर चैप्टर में। तो ये बात थोड़ा सा है ना, आप लोग भी सोच कर आया करो कि अगर हमें सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, टाइमली कंप्लीट करना है, तो थोड़ा हमें भी कोऑपरेट होना पड़ेगा। घर पर मेहनत नहीं करोगे, शीट अगर नहीं लगाओगे तो सीधा क्लासरूम में आ जाओगे तो नहीं समझ पाओगे भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, ठीक। कल और क्लासेस में कल और क्वेश्चंस करेंगे और जितने टाइप होगा उसको खत्म करेंगे, और पूरी की पूरी शीट जो है मैं अभी अपलोड करा दूंगा। जो बच्चे खुद से घर पर करना चाहते हैं वो बच्चे खुद से घर पर कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, चलो।